एक तरफ योगी सरकार मुंबई से 5 लाख करोड़ का निवेश लाने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला करते हुए निवेश जुटाने के लिए मुंबई दौरे के पूंजी निवेश के नाम पर सिर्फ शोर का नाम दिया है। अखिलेश यादव ने एक के बाद एक 2 ट्वीट करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। मुंबई में रोड शो करने से पहले भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बंद हो रहे उद्योग व कारोबार की दुर्दशा जाने, बड़े पूंजीपतियों को बढ़ावा देना तथा मध्यम एवं लघु उद्योग व छोटे व्यापारियों को खत्म करना भाजपा की घातक नीति है, जिसके कारण लोगों का काम चौपट हुआ है व बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है। तो दूसरा ट्वीट उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फिल्मी कलाकारों से मिलने पर किया और फिल्मों को सियासी विचारधारा का हथकंडा बनाने का आरोप लगाया। तो गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताए जाने पर सरकार पर हमला बोला है। देश के मालिक कहते हैं, प्रदेश के मालिक कहते हैं कि दुनिया आकर्षित हो रही है भारत। अब पता नहीं कहां से हमको ये समझ में नहीं आता कि धरातल पे सच्चाई क्या। हालांकि उद्योगपतियों की राय उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेताओं से काफी अलग है। प्रधानमंत्री इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात की, जरूर यूपी का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो होगा ही। यूपी के मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हीरानंदानी समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्शन हीरानंदानी ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश जैसा निवेश का माहौल देश में कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो गई, लेकिन कांग्रेस के इसी जोश को कायम रखने के लिए कांग्रेस एक और अभियान की शुरुआत करने वाली है। इसका नाम होगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जिसकी शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले 26 जनवरी को ही होने वाली है। 26 मार्च तक चलने वाले कांग्रेस के इस नए अभियान में भारत जोड़ो यात्रा में जिस राज्य के जुजले छूट गए उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। कांग्रेस का टारगेट है कि इन 2 महीनों में उनके कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और संदेश को घर घर पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा को भी एक अहम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, जो प्रदेशों की राजधानी में यात्राएं निकालेंगी। पूरे देश में सभी राजधानियों में जाकर के कार्यक्रम करेंगी। कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश को उनकी यात्रा में मात्र 3 दिन मिले हैं। उनकी गंभीरता उत्तर प्रदेश को लेकर के कितनी है, ये स्वयं से समझ में आती है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने भारत जोड़ो यात्रा पर ही सवाल उठा दिए। इन लोगों ने देश के 2 टुकड़े कराए, हजारों सिखों के कत्ल करने का इल्जाम जिस पर जाता है, आज वो भारत जोड़ने का नाटक कर रहे हैं। भाजपा भले ही सवाल उठाए, लेकिन यूपी में विधानसभा चुनाव में 2 सीट और लोकसभा चुनाव में 0 रहने के बावजूद यात्रा के दौरान जबरदस्त माहौल दिखा। इससे सुस्त पड़े कांग्रेस संगठन में नई ऊर्जा आई है। अब संगठन चाहता है कि 2024 तक ऐसा ही माहौल बनाकर रखा जाए। 2019 में भाजपा यूपी की 14 लोकसभा सीटें हार गई। उन्हीं में से एक सीट रायबरेली है, जहां पर भाजपा ने अभी से सक्रियता बढ़ा दी है और इसी कड़ी में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रायबरेली में थे। केशव प्रसाद मौर्य रायबरेली के रायपुर नेरुआ गांव में आयोजित ग्राम चौपाल में शामिल हुए और गांव की समस्याओं को गांव के स्तर पर ही सुलझाने की बात कही। ग्राम चौपाल का एक ही मकसद है, गांव का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा। दरअसल भाजपा ने 30 दिसंबर से ही ग्राम चौपाल अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत पूरे प्रदेश के 25,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल आयोजित किए जा रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य हर शुक्रवार को ग्राम चौपाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज केशव प्रसाद मौर्य रायबरेली में थे, जहां उन्होंने बैंक सखी, विद्युत सखी समेत समाज के लिए काम कर रहे लोगों को सम्मानित किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने बेरोजगारी के मुद्दे पर अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। में छोड़ करके भाग गए यूपी जैसे प्रदेश को। केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस इस यात्रा से खलबली मचने का दावा कर रही है, लेकिन खुद कांग्रेस यूपी जैसे बड़े प्रदेश में इस यात्रा को 3 दिनों में ही खत्म कर दिया। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।